रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रामलला के दर्शन किए, फिर उन्होंने धर्म ध्वजारोहण किया। आरएसएस चीफ यानी कि मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही ब्रजेश पाठक समेत करीब 18,000 विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बने हैं। राम मंदिर के शिखर पर इस भव्य ध्वजारोहण को लेकर राम भक्तों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और इसी धर्म ध्वजा को लेकर अयोध्या के संतों का क्या कुछ कहना है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। राम की नगरी अयोध्या में आज बेहद खास दिन है। धर्म ध्वजा का आरोहण किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख वो भी साथ में मौजूद रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ करीब 8,000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथि आज कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या के जो संत हैं वो आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और हमारे साथ तमाम साधु संत आचार्य भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। महाराज जी, आज अयोध्या के संत क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज धर्म ध्वजा का आरोहण किया गया है, देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय। और विज्ञान कहता है कि मंदिर का जो ध्वज होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ब्रह्मांडीय और दैवीय ऊर्जाओं का प्रवेश बिंदु होता है। और तो और महापुराणों में, शास्त्रों में, निर्णय सिंधु संहिताओं में भी वर्णन आता है कि जिस मंदिर का शिखर ध्वज नहीं लगता है उसमें नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने लगता है। तो आज वो पावन क्षण था जो हम सभी साक्षी बने हैं, और यह शायद मैं कहूं कि परम अनिर्वचनीय है, ये मुखवाणी से व्यक्त नहीं हो सकता। यहाँ दो संयोग बने हैं, आज प्रभु राम के मंदिर का वो धर्म ध्वज का लगना, और आज शाम को सीताराम विवाह का परम मंगलमय उत्सव। तो हम सभी भक्तजन, हम सभी सनातनी क्यों न गाएं अपने मसीहा के अफसाने बार बार। यही कहना है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, यह बाबा भोलेनाथ का अनुभव है। सिया राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी प्रियजनों को इस चैनल के माध्यम से अवध धाम से वैष्णव आचार्य विनयानंद महाराज जी की तरफ से अनंत मंगल शुभकामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद। आज सीता जी का आज के दिन भगवान राम का विवाह हुआ था, अब वो भी एक संयोग पड़ रहा है। तमाम जो साधु संत हैं, संत समाज किस तरीके से मनाएगा भगवान राम का विवाह की जो बिल्कुल वो पद्धति है, मुझे वो पारंपरिक भाव याद आ रहा है। मिथिला का, हाँ मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मेरा, हो ला 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 ला, हे मिथिला का गण गण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, तोहे देखे ओ धनुधारी, पलकों में, हाँ पलकों में लेके छुपा, जवाई राजा राम मिला। मिला रे मिला रे मिला मिला, ऐसा पाहुन मेला, ऐसा पहुना मिले। एक सवाल ले लेते हैं महाराज जी आपसे। धर्म ध्वजा का रोहण हो चुका है, धर्म ध्वजा यानी विजय पताका फहर चुकी है। ये एक भारत के सशक्त होने की निशानी भी है, और ये भी प्रदर्शित करता है कि भारत लगातार कितनी ऊंचाइयों पे जा रहा है।
देखिए, बिल्कुल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय। इसी अनहद नाद के साथ आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सभी के मैं मानता हूं कि अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के धर्म सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्रीमंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज और संपूर्ण हिंदू जनमानस ने मिलकर उत्साह, हर्ष, गौरव, ऐश्वर्य, वैभव और भारत की परंपरा का शौर्य पताका लहराने का काम किया है। और भारत माँ के जय जयकार के अनहद नाद के साथ, जय जय श्री राम के अनहद नाद के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्योंकि हम सभी के लिए कल्याण की कामना किए हैं, क्योंकि भगवान राम जन जन के हैं, भगवान राम कण कण में हैं, भगवान राम कण कण के हैं, भगवान राम विश्व के हैं। अब ये अयोध्या न मात्र अयोध्या की रही, न मात्र भारत की रही, बल्कि ये अयोध्या अब विश्व की है। जिस अयोध्या में राजा रामचंद्र विराजमान हुए हैं, जिस अयोध्या में उनका भव्य राजमहल दुनिया का सबसे सुंदरतम मंदिर के रूप में बनकर तैयार हुआ है, जहां से विश्व के सुप्रसिद्ध नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केसरिया ध्वज लहराया है। आज वो अयोध्या विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए, विश्व के मानचित्र पर स्थापित होते हुए विश्व की अयोध्या हो गई है। आज अयोध्या की अवधि विश्व की अवधि हो चुकी है। जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी का पदागमन हुआ है तो अयोध्या में अवधि भाषा में जो गायन, नाट्य, नृत्य एवं सांस्कृतिक मंचों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया है, ये प्रधानमंत्री जी के अदम्य साहस का ये परिचायक था, ये अदम्य साहस का उनके अभिनंदन था, स्वागत था। इसलिए क्योंकि जिस अयोध्या से तमाम बड़े बड़े नेता कतराते थे, भागते थे, डरते थे, हड़बड़ाहट, छड़पड़ाहट और फड़फड़ाहट होती थी, ये तमाम जो अपने आप को बड़े बड़े राजनीतिक दलों में शुमार किया करते थे, आज विश्व प्रसिद्ध नेता वहां गर्व से आते हैं। और उसी राम मंदिर में जहां वो अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए गोलियां चलवा देते थे, वहीं भव्य केसरिया ध्वज फहराते हैं। और उन्हीं रामलला सरकार के दरबार में, जिन रामलला सरकार के राम भक्तों पर सीने पर गोलियां गाड़ने का काम किया गया था, उन्हीं के आगे नतमस्तक होकर राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हैं हम सभी। लेकिन आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, सनातन है, लेकिन आप ये बताओ अभी 2024 में हार भी तो गई सरकार। देखिए, पहले तो आपने तारीफ की बात की है, ये सशरीर जब तक इस धरती पर रहेंगे तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जोगी जति सती मुनि तपस्वी जिस त्याग तप वैराग्य साध्य साधना ज्ञान की बात करते हैं, वो राम ही हैं। अंततो गत्वा राम को ही पाने के लिए सारे संसाधन एकजुट किए जाते हैं। और हम साधु हैं, और जिन्होंने, जिन राजनेताओं ने हमें हमारे राम से मिलवाने का काम किया है, भव्य राजमहल राम मंदिर में प्रभु को स्थापित किया है, आजीवन हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और उनका हमारा सवाल वही है कि 2024 में हार तो गए नहीं, किसी लोकसभा के हार जाने से क्या हार गए? लोकसभा हार गए। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीट तो हार गए, सीट कुछ कोई मतलब नहीं है। अयोध्यावासी पसंद नहीं करते। आप बताइए ना कि अयोध्या के सांसद कहीं दिख रहे हैं इतने बड़े महामहोत्सव में? कहीं दिख रहे हैं? जो व्यक्ति पाप से लदा होता है वो पातकी, लोगों ने जिता तो दिया। जो व्यक्ति पाप से लदा होता है वो पातकी होता है, और जहां पताका फहरा रहा हो वो वहां नहीं दिखता है। आप जीत के क्या कर पाए? आप इतने बड़े महोत्सव में नहीं सम्मिलित हो पाए, आप जीत के क्या कर पाए? पाप के महाभागी बन गए। आप उस अयोध्या के माननीय सांसद चुने गए, जिस अयोध्या की जनता ने आप के ऊपर विश्वास जताया था, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से फरार हो गए हैं। अच्छा, 2027 आ रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं कि अयोध्या की जनता का कुछ हृदय परिवर्तन होगा? कितने नक्षत्र होते हैं भारतीय ज्योतिष कालखंड की गणना में? आप बताइए महाराज। 27 नक्षत्र होते हैं। और इस बार योगी जी हमारे तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के पूरे 27 नक्षत्र खराब कर देंगे, पूरा ग्रह गुण गोचर बिगाड़ के रख देंगे। और आप देखिएगा कि क्या दशा और दिशा उनकी होने वाली है, जो सीना ठोक के कह रहे थे कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। अयोध्या के राजा राम थे, राम हैं।